सबसे पहले अपडेट सर, NIACL न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड जो NSE के IPO में इन्होंने स्टेक बेचना था, उसके बाद हमने देखा 200 के ऊपर के लेवल्स भी बनते हुए देखिए। आज मुनाफा वसूली हो रही है, क्या राय होनी चाहिए इसमें सर? सर मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया, सॉरी। न्यू इंडिया एश्योरेंस सर, NIACL। सर कल ये हो गया ना, सारे टारगेट 203 213 कंप्लीट हो गए। टारगेट पे प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे या फील्ड ब्रेकआउट पे एग्जिट नहीं करेंगे तो फिर ऐसे पुल बैक्स तो देखने ही पड़ेंगे। फिलहाल पुल बैक में प्रोबेबली 195 रुपए तक आते हुए दिख रहा है। अभी मेरे लिए ट्रेड खत्म हो चुका है। जब तक नए सिरे से स्टॉक में कोई नया पैटर्न नहीं बनता है, मेरे लिए कोई नया ट्रेड नहीं बनाना है। सर कल किर्लोस्कर ब्रदर्स, कल हमारी बात हुई थी, आपने कहा था 2200 से 2300 तक जा सकता है। आज भी अच्छा मूव बन रहा है, बने रहे। स्टॉप लॉस कुछ रिवाइज करना है किर्लोस्कर ऑयल में? किर्लोस ऑयल सर निकल जाना चाहिए सॉरी ऊपरी आपने स्तर से। आपने किर्लोस्कर ब्रदर्स के लिए कहा था सर 2200 2300 के लेवल्स, क्योंकि उसमें तो ट्रेड बचा ही नहीं था, 20% सर्किट लग गया था। सर किर्लोस्कर ब्रदर्स में भी लगभग कल 2193 का हाई लगा था और आज का हाई 2129 है। अगर ये स्टॉक 2020 के नीचे क्लोज करता है तो फिर एग्जिट भी उतनी ही तेजी से कर लीजिएगा। क्या लेवल कल बताया सर सर? हमने 2020 2020, हाँ प्लीज सर, क्या कह रहे थे कल आप? हमने केमिकल के दो स्टॉक डिस्कस किए थे सर, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। कल हमने विष्णु सर, आप एक तो प्रीवी स्पेशलिटी की बात कर रहे थे कल, हाँ, जो आपने कहा था कि अब प्रीवियसली ट्रेड नहीं है, निकल चुका है, काफ़ी चल चुका है। आपने विष्णु केमिकल दिया था सर 614 रुपये पर, 700 रुपये का टारगेट, 590 का स्टॉप लॉस। हाँ, विष्णु केमिकल में 640 का हाई लगा है, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। शायद यही दो स्टॉक हमने डिस्कस किए थे। हाँ, और एक आपने सेडमेक दिया था सर कल, SEDEMAC। शायद में अब वही चल रहा सर, इनसाइड बार है, कल के हाई लो के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। अच्छा, तो विष्णु केमिकल में क्या करना है सर? पहला टारगेट आया है तो बुक करना चाहिए, कैसे क्या करना है? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए सर। अभी तो मिडिल से पैसा बाहर जा रहा है। इसके बाद आपका अभी इनिशियली इन्हीं में पैसा केमिकल्स में फ्लो हो रहा है और अभी जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है उसकी वजह से रिजल्ट भी एक दो क्वार्टर अच्छे आने चाहिए। तो आई वुड होल्ड, मैं होल्ड करके चलूँ। कोई स्टॉप लॉस में बदलाव 590 वाला? नहीं नहीं सर, वही रखेंगे, अभी कोई बदलाव नहीं। ठीक है। आज सर JSW इंफ्रा एक्शन में है। इनका कल QIP खुला है, 7,500 करोड़ रुपए की रकम जुटाने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दी है। इसका फ्लोर प्राइस तय किया गया है 290 रुपये 35 पैसे। कल का जो भाव था, कल की जो क्लोजिंग थी 308 रुपये 50 पैसे की, उसके मुकाबले देखिए तो करीब 6% के डिस्काउंट पर जो QIP का फ्लोर प्राइस है वो तय किया गया है। लेकिन उसके बावजूद स्टॉक में अच्छा मूवमेंट है सर। वैसे तो ये 318 तक भी गया था, अभी भी 2% के आसपास की मजबूती है, 313 के आसपास ट्रेड कर रहा है। QIP की खबर के बावजूद सर अच्छा रिएक्ट कर रहा है स्टॉक। ये और अपसाइड है या फिर जिन्होंने नीचे लिया आपके कहने पर थोड़ा थोड़ा पील ऑफ करना शुरू कर दें? तो मेरे ख्याल से खुलने के 2-5 सेकंड के अंदर ही पूरा QIP भर जाएगा। 290 माउथ वाटरिंग लेवल है, कौन नहीं लेना चाहेगा, वो भी JSW इंफ्रा जो ड्यूओपली सेक्टर में ड्यूओपली कंपनी है। मतलब 290 में आप मेरे को दे दो, मैं भी पूरा रिलायंस बेच के खरीद लूं। तो ऐसी कोई घबराने की चिंता की बात नहीं है। ये तो बहुत पॉजिटिव न्यूज है सर। 16% का फ्री फ्लोट था, 25% करना जरूरी था, इसीलिए QIP लेके आए हैं। रिटेल में माल नहीं छोड़ रहे हैं, इंस्टीट्यूशन के पास माल रख रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि वो टेक्निकली फ्री फ्लोट में आ भी गया और टेक्निकली फ्री फ्लोट से बाहर भी है। भाई QIP रोज रोज बेचने खरीदने तो आएगा नहीं, तो माल जाके गोदाम में जमा ही हो जाएगा। तो फ्री फ्लोट आपका टेक्निकली 25% हो जाएगा, लेकिन रह जाएगा वही 16%। तो आई बिलीव कि ये तो बहुत अच्छा है स्टॉक के लिए। OFS नहीं आएगा तो हैंगओवर भी खत्म हो जाएगा, राइट? आप बस आखिरी हैंगओवर है वो भी खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये स्टॉक के लिए बहुत अच्छी बात है। जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, जो MPS नॉर्म्स होते हैं सेबी के, उसके हिसाब से 25% स्टेक इनको लाना है प्रमोटर को नीचे करके, तो वो वाला कंसर्न भी मीट होता हुआ नजर आएगा। आज फार्मा स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन बन रहा है सर। सुवेन फार्मा, जिसे हम कोहेंस लाइफ साइंसेज के नाम से जानते हैं, पिरामल फार्मा, न्यूलैंड लैब्स, कई सारे फार्मा स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत अच्छा एक्शन बन रहा है। इसको सुवेन फार्मा, कोहेंस लाइफ साइंसेज लीड कर रहा है, 18.5% का अप मूव है। पिरामल फार्मा में भी 7.5% की तेज़ी है, न्यूलैंड लैब्स में भी 5% का अप मूव है और अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ सर 400%। सुवेन फार्मा में तो 2600% का वॉल्यूम राइज है। कुछ बड़ा हो रहा है क्या फार्मा सेक्टर में? असल में 2-3 महीने से बता रहा हूँ, CDMO कंपनीज के दिन फिरते जा रहे हैं और आपको अब फ्रेश बाउट ऑफ बाइंग देखने के लिए मिल रही है। कोहेंस लाइफ साइंसेज 655 रुपए तक जा सकता है। PPL फार्मा तो धीरे धीरे ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। आज फॉर अ सरप्राइज मोरपेन लैब भी चल रहा है।
तो मोरपिन लैब भी आपको 56 रुपए का रेट दिखा सकता है। तो इन सारे सेक्टर में सीडीएमओ कंपनी में अच्छी बाइंग देखने के लिए मिल रही है। ये सस्टेन्ड बाइंग रहेगी, 3 4 6 महीने के लिए अगर छोड़ते हैं तो इसमें बड़ा पैसा बन सकता है सेक्टर में। कोहेंस लाइफ में सर 665 की आप बात कर रहे हैं, इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा अगर कोई 6-8 महीने के लिए रखता है तो? मैं अभी फिलहाल के लिए 630 655 की रेंज पकड़ूंगा। वो निकलती है तो फिर मैं रिवाइज करूंगा, बट फिलहाल 630 तक तो जा सकता है। स्टॉप लॉस? अब आज ओपन लो के साथ चला सर, तो फिलहाल तो स्टॉप लॉस आज का लो ही रहेगा 405। आगे चलते हुए रिवाइज होगा। परफेक्ट है। पीपीएल फार्मा तो लगातार आपकी लिस्ट में आई है, जहां आप कह रहे हैं कि लंबा रखिए, इसको ऑल टाइम हाई आ सकता है, और मोरपिन लैब्स में भी आप कह रहे हैं कि 56 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ बासफ इंडिया देखिए सर, एक हाई प्राइस वाला काउंटर है, 227% का वॉल्यूम राइज है, कुछ है ट्रेड इसमें? लगता नहीं है सर, वनडे वंडर काउंटर इसमें ज्यादा रहते हैं, तो आई वुड नॉट प्ले दिस काउंटर। वैसे भी 44 हफ्ते में 42% करेक्ट हुआ था, उसका 50% रिट्रेसमेंट 4061 है। जब तक 4061 नहीं निकलता है, मैं इस स्टॉक से अभी तो फिलहाल दूरी बना के रखूंगा। दूसरा, इन काउंटर्स में दिक्कत होती है सर। पहले तो देखिए 26,000 का एवरेज वॉल्यूम है। अगर मतलब थोड़ा भी 26,000 30,000 शेयर अगर मतलब इंस्टीट्यूशन अगर एक बाउट में भी खरीदता है तो आपको 100% ऑफ एवरेज वॉल्यूम मिल जाता है। तो हम हाई वॉल्यूम जब देखते हैं, या इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम जिसको कहते हैं, वहाँ कम से कम 1 लाख का तो एवरेज वॉल्यूम होना चाहिए। मतलब 80-90 हजार भी फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा स्टैंडर्ड लोअर कर लूंगा, बट 26,000 का एवरेज वॉल्यूम तो बहुत कम होता है। ठीक है। अच्छा, हमने वेदांता की बात करी, मेटल स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू है? ये जो एल्यूमिनियम के प्राइजेस गिर रहे हैं उस वजह से नालको, वेदांता एल्यूमिनियम, ये स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं, जितने भी एल्यूमिनियम वाले प्लेस हैं या फिर मेटल स्टॉक्स हैं, इनमें क्या करना चाहिए? सर इसके लिए सीधा सिनेक्स मेटल ही देख लेना चाहिए। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आज सस्टेन कर रहा है। प्रोबेबली क्लोजिंग अगर इसके नीचे आती है तो सीधा सीधा फिर गैप खुल जाएगा, और गैप का अपर एंड आता है 12,500, और गैप का लोअर एंड आता है 12,372। अभी चल रहा है 12,900। तो ये अगर 500 पॉइंट की गिरावट आती है तो लगभग सारे ये मिडिल काउंटर्स में 4-5% का करेक्शन आते हुए दिखेगा। इसलिए मेरा अभी मिडिल काउंटर्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। तो ये ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर्स जो हैं सर, जिनमें 2-2, 2.5, 3-3 करोड़ के वॉल्यूम रोज होते हैं, IFCI, जेपी पावर, येस बैंक, सुजलॉन, इनमें सर हाल की करेक्शन के बाद, हालांकि सुजलॉन में तो बड़ा करेक्शन नहीं देखने को मिला, इन स्टॉक्स में कोई करेक्शन के बाद अगर कोई मूव या फिर दोबारा एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा हो, बाइंग लिस्ट में अगर आ रहे हो तो? मैं सिर्फ सुजलॉन में इंटरेस्टेड रहूंगा सर। यस बैंक में या तो 24 रुपए तक पुल बैक आ जाए तो इंटरेस्ट आएगा 28 तक के लिए, बट मेरा इंटरेस्ट 28-29 की जोन के ऊपर ज्यादा आएगा। सुजलॉन में अभी 6150 का जो लेवल हमने डिस्कस किया था, 5850 के ब्रेकआउट पे कंफर्टेबली उसकी तरफ चल रहा है, और दूसरा लेवल हमने डिस्कस किया था 6450, जो कि फॉलिंग ट्रेंड लाइन है वीकली की, तो 6450 तक आते हुए दिख रहा है। तो दोनों में यस बैंक और सुजलॉन ठीक दिख रहा है, बाकी काउंटर्स में अवॉइड करके चलूंगा। यस बैंक 24 के आसपास आ जाए तो अच्छा लेवल बन सकता है, और सुजलॉन में 64.50 यहाँ तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सिरमा SGS देखिए सर, 1404 रुपये का प्राइस है अभी। आज 7 दिन के मुकाबले देखें तो 150% का वॉल्यूम राइज है, और 15 दिन के एवरेज वॉल्यूम के हिसाब से भी देखें तो अच्छा खासा वॉल्यूम इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है। इसमें सर क्या और एक्सटेंड हो सकता है अप मूव? सर पहले ही 15 मिनट में 50% और 50 डे एवरेज वॉल्यूम ट्रेड कर चुका था काउंटर, तब से बार बार लिस्ट में आ रहा है। 1400 ऑड लेवल से हाई भी बनाया 1422, बट प्रॉब्लम यह है कि एकदम स्ट्रेस्ड आउट काउंटर है। नॉन स्टॉप 960 रुपए से बिना किसी करेक्शन का चला है 957 से आज का हाई 1422। 24 दिन में 48% का मूव है, तो मैं इसलिए स्ट्रेस्ड आउट मोमेंटम के बाद बाइंग करना थोड़ा सा मेरे लिए दिक्कत हो जाता है। भले ओपन लो के साथ चला, वॉल्यूम अच्छा था, सब चीज थी, बट एट दी टॉप ऐसे ही सिग्नेचर्स होते हैं या टॉप भी बनता है। ये फॉलो थ्रू के मूव भी होते हैं, टॉप के भी होते हैं। तो मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस काउंटर में। हालांकि इस आपका स्ट्रक्चर बना है, जब तक आज का लो प्रोटेक्टेड है 1358, 1500 जा सकता है, बट मेरे बिना जाए तो ही ठीक है। मैं इस जोन में आके रिस्क लेने के मूड में नहीं। 1422 रुपये का इसने सर ऑल टाइम हाई टेस्ट किया है, और सर मुझे मेरी लिस्ट बता रही है कि 11 तारीख को आपसे मेरी बात हुई थी, 11 जून को आपने कहा था 1300, 1320 और 1450 जा सकता है, तो 1422 तो आ गया सर। जिन्होंने आपके कहने पे उस समय लिया है या फिर उनके पास पोजीशन थी, क्या बुक करना चाहिए? मैं 1358 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना पसंद करूंगा सर। फ्रेश बाइंग नहीं करूंगा, बट 1358 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना पसंद करूंगा। जब तक जा रहा है, चल रहा है, चलने दीजिए।
हाँ, मतलब चला तो चांद तक, नहीं तो रात तक 1358 पे कट गया तो ठीक है, नहीं तो 1500 पहुंच गया तो भी स्टॉप लॉस मॉडिफाई करते चलेंगे। अब फ्रेश बायर्स के लिए लेट हो चुका है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को तो होल्ड करना चाहिए 1358 के स्टॉप लॉस से। वो ठीक है सर, पॉइंट वेल टेकन कि नया तो नहीं लेना है क्योंकि एक तरफा मूव बहुत तेज़ी से आ चुका है, तो 1500 तक जा सकता है, इसलिए 1358 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें बने रहिए, नई खरीदारी मत कीजिए। अब रिस्क रिवॉर्ड इसमें फेवरेबल नहीं है, मूव काफ़ी शानदार ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और स्टॉक्स जिनमें काफ़ी अच्छा एक्शन बन रहा है, उसमें अगर मैं कुछ गेनिंग साइड पे पहले स्टॉक्स देखूं, प्रेस्टीज एस्टेट देखिए सर 4.5% ऊपर है, 8 लाख का वॉल्यूम हो चुका है, 1580 रुपये का प्राइस है सर। प्रेस्टीज एस्टेट और ऊपर का मूव दिखा सकता है? देखिए प्रेस्टीज में फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, आज ओपन लो के साथ फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है और इस फ्लैग का टारगेट आता है 1640, प्रिसाइसली 1640 रुपए 80 पैसे, जो कि अनमिटिगेटेड लेवल छूटा हुआ है 8 जनवरी 2026 का, तो 1640 रुपए आते हुए दिख रहा है। तो इसमें बने रहें और कोई नई पोजीशन भी बनाई जा सकती है? नई पोजीशन बना तो सकते हैं, 1543 पे बनाना चाहिए था, अब थोड़ा सा और 40 रुपए बढ़ गया है, तो अगर बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस आज का लो 1500 ले लीजिए और 1640, बट फिर रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैच करेगा ना, 80 रुपए की रिस्क है और सामने 60 रुपए का टारगेट है, तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैच कर रहा है। जिनके पास है एक बार 1640 तक रखे रहिए। कोई फ्रेश ट्रेड सर आज के लिए? आज के लिए कोई फ्रेश ट्रेड तो नहीं दिख रहा सर, क्योंकि मार्केट फर्स्ट स्लगिश है और मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है सर यहाँ पे। अगर आप डाउ जोन्स और नैस्डैक की चार्ट देखेंगे, नैस्डैक में प्रीवियस मंथ हाई ये ना जून के स्टार्टिंग में भी फेल हुआ आपका 3 जून को, प्रीवियस मंथ हाई 30,800 फेल हुआ, 28,600 का लो बना और फिर 15 जून, 16 जून, 18 जून, 19 जून और कल 22 जून बार बार वापस से प्रीवियस मंथ हाई रिक्लेम करने की कोशिश हुई है और फेल हुई है। और आज भी अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट उनका चल रहा है, 24 घंटे चलता है वहां पे। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में अगर पिछले 12 घंटे में आप देखेंगे तो 31,000 से लेके 30,122 आ गया, 1000 पॉइंट की गिरावट आ गई। 30,000 अगर टूटता है तो फिर 29,300 का टारगेट खुलेगा। डाउ जोन्स में भी ब्रेकडाउन आ रहा है 57,000 के नीचे, कल सॉरी 52,200 के ऊपर ब्रेकआउट फेल हुआ था और अभी 52,000 के नीचे ब्रेकडाउन कंफर्म हो रहा है, जिसका की टारगेट 51,500 है और उसके नीचे 51,000। डाउ जोन्स से अगले 1-2 दिन आपको प्रेशर बना रह सकता है, तो थोड़ा सा मार्केट पे यूएस मार्केट का प्रेशर बना रह सकता है, तो थोड़ा सा 1-2 सेशन रुकना चाहिए, मतलब थोड़ा सा हाथ रोक के काम करना चाहिए।